हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। अच्छा जी, तो आज तक हमने सेंटेंसेस के बारे में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, नाउंस, सिंगुलर प्लूरल सब कुछ पढ़ लिया कि हमें किस किस वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज से हम शुरू करते हैं टेंसेस। टेंस समय, काल, ये 3 भागों में हमने बांटे हुए। आप ध्यान से सुनिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि सेंटेंस होते हैं, समय काल होते हैं 3 प्रकार के। वर्तमान, हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान माने प्रेजेंट, जो चल रहा है, जो वर्तमान में हो रहा है। और दूसरा होता है काल, सेंटेंस पास्ट, जो समय बीत गया। और तीसरा होता है फ्यूचर, भविष्यकाल। तो जैसा फिर आपको क्लियर कर दूं, वर्तमान जो उस समय काम हो रहा है, कोई भी जिस समय प्रेजेंट में कुछ कर रहा है तो वो प्रेजेंट काल है। फिर जो कोई भी घटना जो हो चुकी, घट चुकी, काम कोई भी हो चुका, बात पुरानी हो गई, उसको हम बोलते हैं भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय। वर्तमान जो समय चल रहा है, जो इस समय काम हो रहा है, वो वर्तमान है। जो घटना, जो काम जो बीत चुका, जो पुरानी बात है, उसको हम भूतकाल बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। और जो आने वाला समय है उसको हम भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। यानी कि जिसका अभी हमें पता नहीं है, उसको हम भविष्य और फ्यूचर, इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। ठीक है ना। जिसको जो भविष्य है उसका किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। तो हम कैसे पहचानते हैं? वर्तमान में कोई भी काम हो रहा है, उसके अंत में हमेशा है आता है। है शब्द से हमें मालूम पड़ता है कि ये अभी की बात चल रही है। और है को तो हम हिंदी में है लिख देते हैं, लेकिन इसी है को हमने इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ करना है, इसलिए हम हमेशा इन सेंटेंसों में इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। काम करने वाला एक है या 2 हैं, और ऐसे ही इनमें हैज़, हैव यूज़ होगा, हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा। और फिर वो एक्शन जो हमने किया है, जैसे मैंने बताया था, कुछ भी हम करते हैं तो वो एक्शन होता है। प्ले, ईट, ड्रिंक, वॉक, रन, ये सब क्या है? क्रिया है, काम कर रहे हैं। तो इनके साथ हम कहीं पे आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। तो इससे हमको प्रेजेंट टेंस का पता चलेगा। हिंदी में जो लास्ट में है लग जाता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। और चुका था, जहाँ पे था लग गया, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि ये तो पुरानी बात है, ये घटना घट चुकी है, ये पुरानी बात है, तो वो पास्ट टेंस है। और जो आगे आने वाले समय में हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं, जिस भी सेंटेंस के पीछे हम गा, गे, गी लगाते हैं, वो कल आएगा। सीता कल नाना जी के पास जाएगी। मेरी मम्मी मुझे मार्केट से कल खिलौना लेकर आएगी। तो फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होगी? भविष्य टेंस की हिंदी में तो इसके लास्ट में गा, गे, गी लगता है, और विल और शैल का प्रयोग होता है। इंग्लिश में कहीं भी आप कोई शब्द देखेंगे, कोई सेंटेंस देखेंगे जहाँ विल और शैल लिखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये बात जो है आने वाले समय की कर रहे हैं। और जहाँ पे इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन लगा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये
वर्तमान की बात है। और जहाँ पे वाज लगा है, वर लगा है, तो था थे थी है, पुरानी बात है। तो ये मोटे से 3 सेंटेंसों को 3 हिस्से में बांटा गया है। अब हर हिस्से में हर टेंस के भी फिर आगे पार्ट बने हुए हैं, तो हर सेंटेंस के 4 पार्ट बनते हैं। ठीक है। छोटे बच्चों को समझाने के लिए मैं ये कह सकती हूँ बच्चों कि जैसे हम कोई बिल्डिंग लेते हैं, चाहे वो आप स्कूल की है, चाहे आपके घर की है, ठीक है, कहीं भी ले लो। अब मार्केट है, मार्केट कोई एक शॉप से तो मार्केट नहीं बन जाती ना। मार्केट में कितनी सारी शॉपें होती हैं, एक ही लाइन में 1 2 3 4, है ना, अलग अलग दुकानें होती हैं। जब बहुत सारी दुकानें बन जाती हैं तो तब हम कहते हैं कि हम मार्केट में आए हैं। ये छोटे बच्चों के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही टेंस हैं, 3 सेंटेंस हैं, लेकिन हम आज क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, वर्तमान समय। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये घटना अभी हो रही है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट है। और आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो कल हम, आज 14 तारीख है तो कल 15 आएगी, तो 14 तारीख क्या हो जाएगी, पास्ट की बात हो जाएगी। जो 14 तारीख को मैंने पढ़ा रही हूँ वो कल क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, तो हम कहते हैं ये घर, ये रूम है। तो ऐसे ही हमने सेंटेंसों के भी हिस्से हो रखे हैं। तो आज हम कौन सा टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना लिखने की जहाँ ज़रूरत होगी तो लिखेंगे, लिखकर भी समझाएंगे। पहले आप समझ लो, फिर मैं इसको ब्लैक बोर्ड में अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर समझाऊंगी, ब्लैक बोर्ड में भी। तो सबसे पहले आप लिखिए प्रेजेंट टेंस, PRE। एक सेकंड और देती हूँ, कॉपी पेंसिल निकाल लें आप सब, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। नहीं मिल रही, एक सेकंड और देती हूँ। वैसे जब क्लास अटेंड करते तो कुछ ना कुछ कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मिल गया होगा, नहीं को जिनको नहीं मिला तो समझ लेना, फिर मैं ब्लैक बोर्ड में भी करवाने की कोशिश करूँगी। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले लिखिए प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE। तो इसके 4 हिस्से होते हैं। पहले ऊपर लिख लो प्रेजेंट टेंस, फिर इसका पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान है, जिस पहचान लिखो, पहचान, जो वाक्य, जो टेंस ता ते ती है में ख़त्म होता है, जो सेंटेंस ता ते ती है में ख़त्म होता है उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। INDEFINITE, इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। इनडेफिनिट माने अनिश्चित, डेफिनेट नहीं है। आप कहते हो ना डेफिनेट बता ये काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। डेफिनेट माने पक्का, इनडेफिनेट माने कच्चा, कुछ पता नहीं है, अनिश्चित। डेफिनेट की हिंदी क्या है, निश्चित, और इनडेफिनेट की हिंदी क्या है, अनिश्चित, जिसका पक्का ना हो। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इनडेफिनेट। हम कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं, सबसे पहले वर्तमान समय के सेंटेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को कर रहे हैं, और इसके हम पहले पार्ट को कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, जिसकी पहचान है ता ते ती है। जो वाक्य लास्ट में ता है, ते है, ती है से ख़त्म होता है उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट कहते हैं। तो मैंने बताया था हर सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, कर्ता, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और फिर आता है एक्शन, वो क्या एक्शन कर रहा है।
फिर आता है थर्ड पर्सन लास्ट में ऑब्जेक्ट। कहीं पे ऑब्जेक्ट होता भी है, कहीं पे नहीं होता। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं। जैसे हम बोल देते हैं मैं खाता हूँ, ये भी ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है खाता हूँ। लेकिन ये आई कौन है, मैं, आई हो गया सब्जेक्ट। खाता, खाने का मतलब ईट, ये वर्ब हो गया। अब ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन अगर हम ये भी बता दें साथ में, वस्तु का नाम भी दे दें कि क्या खा रहे हैं, मैं सेब खाता हूँ, तो सेब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं करता है सब्जेक्ट है, उसने काम क्या किया, कर्म क्या किया, खाने का, ईट का। किसके ऊपर काम का असर पड़ा, सेब के ऊपर। खाया किसको, सेब को, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट आई है, एक्शन वर्ब क्या है, ईट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, सेब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका नियम है, इसका रूल है, मैं खाता हूँ, कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अब हम सारे सेंटेंसों में इसी सेंटेंस को लेंगे, नए नए सेंटेंस नहीं करवाएंगे। नए सेंटेंस को से बेटर है एक सेंटेंस को ही बनाकर मैं सारा आपको सेंटेंस सिखाऊं, तो आपको उनका फ़र्क मालूम पड़ेगा। अब क्या होता है, इसका नियम क्या है, नियम लिख लो। इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट एक व्यक्ति है, तो एक्शन के साथ एस या ई एस लगता है। यानी और सरल तरीके से बता दूं, अगर काम करने वाला बंदा एक है और वो जो काम करता है, तो हम उस काम को एस या ई एस लगा देते हैं। यानी और देसी तरीके से और सिंपल तरीके से, मतलब सब्जेक्ट एक है तो काम को हम एस या ई एस लगा के, मतलब समझने के लिए है ये, कि इसको हम ज़्यादा बना देते हैं, तब आपको भूलेगा नहीं। तो अगर वो सिंगल है कर्ता, और अगर कर्ता ज़्यादा है, ज़्यादा जने हैं, तो काम में एस या ई एस नहीं लगेगा। और भी बिल्कुल सरल तरीके से आपने दिमाग में एक तरह से फंडा बनाना है अपने माइंड में, तो ये लिखो कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, सब्जेक्ट सिंगल है, तो काम बढ़ जाएगा, काम को एस या ई एस लगा के ज़्यादा कर देते हैं हम, ठीक है। और अगर काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो काम को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हम, एस या ई एस नहीं लगाते। अपोजिट चलेगा दोनों में। एक बात नोट करने वाली है, आई माने मैं में हमें लगता है कि मैं तो एक अकेला आदमी है, एक आदमी अपनी बात कर रहा है, वो मैं है। लेकिन इंग्लिश में मैं को सिंगल पर्सन नहीं मानते, उसको प्लूरल मानते हैं। उसको मैं को हम सिंगल नहीं मानते, जैसे ही को मानते हैं, शी को मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमने क्या सीखा, सिंगल है तो एक्शन के साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, और अगर प्लूरल है, ज़्यादा है काम करने वाले, तो वर्ब के साथ, एक्शन के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे लिखो, मैं खाता हूँ, मैंने बताया मैं हम क्या लेंगे, प्लूरल में लेंगे। खाने का काम, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। मैं अब बोलूँगी आई ईट, मैं खाता हूँ। अब हम बोलेंगे वह खाता है, वह चाहे ही मान लो, ही मानेंगे, ता है तो लड़का है, खाती है तो शी होता, तो हम बोलते हैं वह खाता है। यहाँ पे ही क्या है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ईट्स आएगा, ही ईट्स, वो खाता है। ईट के साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। अब हम तीसरा सेंटेंस बोलते हैं, वे खाते हैं। वे माने ज़्यादा लोग, THEY, दे माने वे बहुत सारे। उसमें भी क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, ईट आएगा या ईट्स आएगा, करेक्ट यूर सेल्फ।
अपने आप से पूछो ऑनेस्टली। ईट आएगा। क्यों? वो देसी सा मैंने आपको जो सरल तरीका बताया है, देसी मीन्स कि हम कई बारी पढ़ाई में अपने को समझाने के लिए कुछ ऐसे फार्मूले खुद ही बना लेते हैं जो कि हमारे फॉर एवर माइंड में रहते हैं, रूल रेगुलेशन रखने के बजाय। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है, अगर काम सब्जेक्ट सिंगल है तो काम को हम प्लूरल कर देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं, और अगर काम करने वाले ज़्यादा हैं तो एस या ई एस हम उसमें नहीं लगाते। अब हम कहें वे खाते हैं, दे ईट, वह खाता है तो ही ईट्स आएगा। अगर आप ही ईट बोलेंगे तो वो ग्रामर के हिसाब से गलत है। क्यों? जो मैंने बताया, वो सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे ईट एस लग गया। ठीक है, ऐसे ही है, मोहन खाता है, मोहन भी एक बंदा है, मोहन ईट्स। ठीक है ना। अब आई का मैंने बताया था आपको ना, आई, वी, अवर, अस। जब आई अपनी बात करता है तो वो एक बंदा अपनी बात करता है तो आई है। जब वो सारे ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं हम। आई से क्या बन गया? हम। तो हम भी क्या है? प्लूरल है। बोलेगा हम खाते हैं तो भी क्या आएगा? वी ईट। मालूम पड़ गया बच्चों? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है। वह खाता है, वह जाता है, वह पीता है, वह रोता है। अब ये इंडेफिनिट क्यों है? हमें कुछ पता नहीं चल रहा। वो खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, जागते हैं, ये नहीं पता कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब रोते हैं, कब जागते हैं, सुबह, शाम, रात, कोई समय का नहीं पता। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट सा सेंटेंस लगता है, इनडेफिनिट लगता है। तो इसकी पहचान बताई है मैंने। जो वाक्य ता है, ते हैं, ती ही हैं के लास्ट से ख़त्म होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इनको बनाने के लिए सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो एक्शन के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो एक्शन के साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये तो सिंपल सेंटेंस है। मैं खाता हूँ, आई ईट, क्योंकि आई ज़्यादा है, आई को हम प्लूरल मानते हैं। वी प्लूरल है, वी ईट। शी अकेली है, शी ईट्स। ही भी अकेला है, ही ईट्स। दे बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते हैं, THEY दे, उसके लिए भी ईट आएगा, ही, दे, ईट। सीता ईट्स, सीता अकेली है, किसी का नाम है तो वो अकेला बंदा है, ईट्स आ गया। बॉयज़ बहुत ज़्यादा है, ईट आ गया, बॉयज़ ईट। गर्ल्स ईट। और उसके आगे अगर कोई शब्द दे रखा है, सेब खाता है, मैंगो खाता है, तो उसमें आप लगा देते हो कि आई ईट मैंगो, शी ईट्स एप्पल, वी ईट बनाना। ठीक है ना। कोई भी चीज़ आगे सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट जो का आएगा, चीज़ वस्तु का नाम आएगा, उसको हमने लास्ट में लगाना है। अब फिर आपने अपने आप हिंदी में सेंटेंस खुद बनाने हैं, खुद चेक करने हैं। आज के सेंटेंस लिख लो, मैं नहीं पूछूंगी, फार्मूला आपने लिख लिया। अभी ये सिंपल हमने सेंटेंस बनाया है। कल हम ना वाले सेंटेंस करेंगे कि इसमें ना वाले सेंटेंस नॉट लग के तो ना हो जाती है, नॉट माने ना है, लेकिन और इसके साथ कौन सा रूल यूज़ होता है? नेगेटिव। ये अफर्मेटिव, ये सिंपल सेंटेंस बनाया था। आप इसकी इंग्लिश लिखना, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगा? टू स्कूल लास्ट में, जैसे आई गो टू स्कूल। तो फिर लिख लो, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम जाते हैं। सीता खाती है, गर्ल्स खाती हैं, मोहन खाता है। ठीक है, मोहन पढ़ता है। ये आपने अपने आप बनाना है, अपने आप ही हिंदी के सेंटेंस में बना लेना। सब्जेक्ट एक ले लेना, उसको लेके बनाना, सब्जेक्ट बहुत सारे ले लेना, उनको लेकर बनाना, और कोई भी एक्शन ले लेना, खाना पीना, सोना जागना, खेलना, कुछ भी ले लेना, अपने आप प्रैक्टिस करना। और फिर 100% मुझे है कि आपको आज ये समझ आ गया होगा। सिंपल सा सेंटेंस, अपने आप ही क्वेश्चन बनाओ, अपने आप ही आंसर बनाओ, फिर देखना
अपने अपने जजमेंट खुद करो, अपने टीचर खुद बन जाओ, और पर लेकिन ऑनेस्टली। ओके, गुड डे।